नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सिटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगा कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी पार्ट। इससे पहले इसकी 5 क्लासें हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारी क्लासें देख ली होगी, उसकी प्रॉपर रिविजन कर ली होगी, प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, आज ये छोटी सी क्लास है लेकिन ये आपकी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा इसके क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या होगा? पार्टनरशिप यानी साझेदारी। वो भी हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लासों में, ठीक है, 2 से 3 क्लास में वो भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, आखिरी क्लास है इसकी आपकी, अनुपात और समानुपात की, और आज के बाद ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन से कर रहा है, बस से कर रहा है और कार से कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में करता है। दूरी है, देखो, दूरी है मतलब आप कह सकते हो कि 4 किलोमीटर ट्रेन से करता है, 3 किलोमीटर बस से करता है, 2 किलोमीटर कार से करता है। ठीक है, यदि प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, ये क्या दे रखा है? किराया, किराए का अनुपात दे रखा है प्रति किलोमीटर कितना? 1:2:4, यानी 1 किलोमीटर किराए का अनुपात प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर किराए का अनुपात 1 रुपया। कितना खर्चा है? 1 रुपया। ऐसे ही जो बस से करेगा वो 1 किलोमीटर कितने का खर्चा आएगा सर? 2 रुपए का। जो कार से करेगा वो 1 किलोमीटर जो खर्चा होगा उसका कितना कितना खर्चा होगा? 4 रुपए। ठीक है, यानी अगर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 रुपया खर्चा है, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा सर? सीधी सी बात, देखो, 4 रुपये हो जाएगा। यहाँ से 3 किलोमीटर चल रहा है और 1 किलोमीटर का कितना है? 2 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 रुपए। ऐसे ही अगर आपका 2 किलोमीटर आपका कार से चल रहा है और 1 किलोमीटर किराया कितना है सर? 4 रुपए है, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा सर? 8 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल किराया हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? टोटल किराया, या खर्चा बोल सकते हो आप, टोटल किराया या खर्चा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? क्योंकि ये जो दे रखा है 1-1 किलोमीटर का दे रखा है, और यहाँ ये 4 किलोमीटर ट्रेन से करता है, 3 किलोमीटर बस से करता है, 2 किलोमीटर कार से करता है। ठीक है, चलिए, कुल किराया 720 रुपए है। हमारे पास कुल किराया कितना है? देखिए, 4 और 6 10 और 18, हमारे पास टोटल किराया 18 है। हमारे पास टोटल किराया कितना है सर? 18 है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 720। हमारे पास टोटल किराया 18 है, क्वेश्चन में 720 दे रखा है। निकालना क्या है? ट्रेन द्वारा कुल व्यय यानी खर्चा। ट्रेन, ये ट्रेन है और कुल खर्चा कितना आ रहा है सर? 4 रुपए। बोल सकते हो 4, मतलब 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर बस का पूछता तो हम 6 की निकालते, कार का पूछता तो हम 8 की निकालते। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। 40 चौके 160 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 रुपये। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है, अगर एक बार किया होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वही एक बार क्वेश्चन किए होने चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चन है अगर हमने एक बार कर रखे हैं तो हम कर देंगे। बाकी प्रॉपर रिवीजन तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। पुरुष और महिलाओं में कुल आय का वितरण, मेल है और फीमेल है, 6:5 दे रखा है। क्या टोटल इनकम का रेशियो है ना? कुल आय का वितरण, ठीक है ना? टोटल इनकम लगा लो आप, टोटल इनकम रेशियो दे रखा है। जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात देखा है। प्रत्येक का कितना दे रखा है? ये टोटल है, और प्रत्येक का कितना दे रखा है बताइए? प्रत्येक का दे रखा है 2:3। ये टोटल दे रखा है, ये प्रत्येक का दे रखा है। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात ज्ञात करें, यानी एम और एफ का रेशियो बताना है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो 2 है ये 1 का है, एक मेल का है ना, हमें नहीं पता मेल कितने हैं, हम मान लेंगे एम। जो 3 है
कि एक फीमेल का है। कितने का है? एक फीमेल का है। समझ पा रहे हो ना? दो जितने मेल है, तीन जितने फीमेल है, टोटल कितना दे रखा है बताइए? बताइए टोटल कितना दे रखा है? सर 6/5। बस ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि हमें मेल फीमेल नहीं पता था तो हमने मान लेंगे सर वो एम है वो एफ है। तो जब बीच में इक्वल का निशान होता है हम काट देते हैं, आमने सामने काट देते हैं। तो m/f कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 5, 9/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? कितना आंसर आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या आंसर आ जाएगा? 9/5। चलिए, हो गए दोनों क्वेश्चन क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, देखिए काफी एग्जाम में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। और हम क्या करते हैं, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, हम तुक्के मार के आते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गलत हो जाएगा, मार्क्स भी कट जाएंगे। बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल, पास और फेल का रेशियो दे रखा है। कितना? 9/2। मतलब हम 9x मान लेते हैं और क्या मान लेते हैं सर? 2x मान लेते हैं। 9x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। यदि 30 और उम्मीदवार अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, 2x फेल थे, उसमें से 30 और फेल हो गए, बढ़ गए ना फेल। 30 फेल हो गए। अब आपको पता है फेल हो गए, 30 अगर फेल हो गए हैं तो पास वाले क्या हो जाएंगे? कम हो रहे हैं ना। जब फेल वाले बढ़ गए तो पास वाले तो कम हो जाएंगे। पास वाले 30 कम हो गए, पास वाले 30 कम हो गए। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। जब 30 फेल हो गए, सिंपल सी बात है सर, ये फेल हो गए हैं, फेल वाले बढ़ गए हैं, तो पास वाले तो कम हो गए होंगे, तो -30 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो उनका रेशो दे रखा है कितना? 3/1 दे रखा है। कितना? 3/1। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है। कुल यानी 9 और 2, 9x और 2x, यानी 11x की वैल्यू बतानी है ना? ये 9x और 2x, 11x टोटल है, वही वैल्यू हमें बतानी है। चलिए बताओ x कितना आएगा, यहां से सॉल्व करो। 9x माइनस 30 इज इक्वल टू, करिए सॉल्व सभी, 6x प्लस 90। तो ये कितना आ जाएगा? 3x। ये कितना आ जाएगा सर? 120। x कितना आ जाएगा? 40। टोटल कितने हैं? 11x। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 11 × 40 कितना आ जाएगा? 140। कितना आ जाएगा? 440। कितना आ जाएगा? 440। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 440 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 440। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करो ट्राई आप सभी, एक बार करिए। हाँ जी, ट्राई कीजिए एक बार और मुझे आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का। वही है, सेम है, लगभग पहले जैसा ही है। पास और फेल का रेशो दे रखा है। पास और फेल का रेशो 25x और ये 4x। एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और पास हो जाता है। भाग लिया और पास हो गया, शामिल हो गया। ठीक है ना? भाग हो गया और भाग लेता है और पास हो जाता है। साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है। जितने थे उससे 3 कम हो गए, मतलब 3 कम हो रहे हैं। कौन से? जो फेल हो रहे हैं। अब आपको पता है सर, जो फेल हो रहे हैं वो 3 कम हो रहे हैं, मतलब पास वाले 3 बढ़ रहे होंगे। मतलब पास वाले 3 बढ़ रहे होंगे। कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है सर, ये आपने +1 कर दिया, नीचे क्यों नहीं करा? दिमाग में आता है सर, अगर +1 ऊपर है तो -1 क्यों नहीं किया आपने नीचे? ध्यान से पढ़ो। एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और पास हो गया। ठीक है ना? इसने भाग लिया और पास हो गया, तो सीधा ही लिख देंगे ना, मैं इसने तो भाग लिया है। ठीक है, और ये तो जो पिछले थे उनमें से 3 फेल हो रहे हैं, तो 3 फेल हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ कम हो रहे हैं तो यहाँ तो बढ़ जाएंगे, पास वाले बढ़ जाएंगे। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 22/3।
पूछ क्या रखा है, आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का रेशो, यानी रेशो अंतर दान है, क्या दान है, अंतर, यानी 25x माइनस 4x 21x, 21x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, निकालते हैं x, निकालिए यहाँ से x कितना आएगा, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 25x जमा 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 22/3। इसको सोल्व करिए कितना आ जाएगा, 75x प्लस 12 इज इक्वल टू 88x, 88x माइनस 66, तो 75 और माइनस 88 कितना हो जाएगा सर, ये माइनस 13x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 78, x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 21, x कितना आ गया 6, 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126, ये ऑप्शंस गलत दे रखी हैं, ठीक कर लो इसको, 126 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है आप सभी को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन वही है, अगर कर रहे होंगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो वहां पर इस क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, जबकि देखो कितने बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ये वाले आपके। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए। वही दे रखा है पास और फेल का रेशो, कितना दे रखा है, ये 15x है और ये 2x है, क्लियर। चार और एग्जाम में शामिल होकर पास हो जाते हैं, +4, देखो शामिल होकर पास हो गया, ये नहीं कि सर यहाँ -4 कर देंगे, नहीं, ऊपर ही आएगा +4। तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या पहले से 2 कम हो जाती है, स्टूडेंट पहले से 2 कम हो गए, पहले से 2 कम हो गए फेल होने वाले, तो सिंपल सी बात है, अगर फेल होने वाले 2 कम हो रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि पास होने वाले 2 बढ़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि सर होने वाले 2 बढ़ रहे हैं। अगर फेल होने वाले 2 कम हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये अगर फेल हो रहे हैं तो ये उधर पास जा रहे होंगे, +2 कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9:1। ठीक है, वही पूछ रखा है इसके अंदर भी, अंतर, क्या पूछ रखा है, अंतर, तो 15x माइनस 2x कितना, 13x, निकालिए, करिए, तो कितना आ जाएगा यहां से, 15x जमा 6 इज इक्वल टू 18x माइनस 18। ठीक है, तो -3x, ये कितना हो जाएगा -18, ये -6, -24, तो x कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा, तो 13 गुना 8 कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 104। हो गया क्लियर सभी को। ठीक है, तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही अगर करे होंगे तभी कर पाओगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं तो आप क्या करोगे, एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम लगा दोगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस पर आप ज्यादा टाइम लगा दोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को आता होगा, अगर आपने अनुपात समानुपात अच्छे से करा है, ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6। अनुपात कितना दे रखा है, 5:11 दे रखा है। ठीक है, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं आपको। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। ठीक है, आप कैसे करोगे, आप कैसे करते हो, आप ऐसे करते हो, एफ है, एफ में क्या जोड़ा जाए, 11 में क्या जोड़ा जाए, है ना, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि रेशो 3/5 हो जाए, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे ही करो, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है कितना गैप है, यहाँ 6 का है, यहाँ पे कितना है, 2 का है, तो गैप सेम करें, कर दीजिए सर। तो यहाँ 6 का है, यहाँ 2 का है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 5:11, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15, ये 9 और ये 15, ये 9 और ये 15, ये एक्स है बीच में, कितना बढ़ रहा है बताओ, कितना बढ़ रहा है बताइए सर, 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है सर, 4 बढ़ रहा है।
11 से 15 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 से 9 हो रहा है सर, 4 बढ़ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, कितना आएगा 5x, क्या आएगा आपका, बताओ, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका, अगर हम इसको सोल्व करें तो 25 जमा 5x कितना आएगा, 25 जमा 5x इज इक्वल टू 33 जमा 3x। तो यहां से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए, 2x इज इक्वल टू 8, तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चाहे ऐसे करो, ये देखो ये जल्दी हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है सर, जल्दी हो रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को, चलिए अगला करते हैं। कितना था, 7:13 था, क्या जोड़ा जाए, कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। गैप देखो 6, कितना सर 1, तो गुना क्या करते हैं सर, 6 कर देते हैं इधर, 6 से गुना करें कितना आएगा, 12 18, ये कितना है 7 13, कितना बढ़ रहा है बताओ, कितना जोड़ रहे हैं सर, 5, कितना जोड़ रहे हैं सर, 5। ठीक है, इससे जल्दी हो जाता है, वो एक्स वाले से करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है, और इससे आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आज का, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। देखिए कितना था, 11:16 था, घटाने पर 2:3, 5 1, कर दो सेम, क्या करेंगे, 5 से गुना कर दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 10 15 आ जाएगा, और ये कितना है 11 16, -x है ना, तो कितना कम हो रहा है सर, 1 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है सर, 1 कम हो रहा है। हो गया क्लियर सभी को, हाँ जी, बताइए क्या था इन क्वेश्चंस में, हाँ जी बताइए इन क्वेश्चंस में क्या था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। यहाँ 5 का गैप था, यहाँ 1 का गैप था, तो यहाँ पर हमने गुना 5 करा, तो 2 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 11 16, और ये कितना हो गया 10 15, 5 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है, आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी आपका अनुपात और समानुपात। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, बाकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, शुरू आपका हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे, यानी साझेदारी शुरू करेंगे, और 2 से 3 क्लास में उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लग गया है, आपको रेशियो प्रोपोर्शन में 5 से 6 क्लासेस हो गई है, लेकिन आपको ये पता है कि अब आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक बारी में ही ऐसा कर लिया है कि कहीं से भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।